दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 का जो लोन है हमें मिल सकता है और इस 20,000 के लोन को हम विड्रॉ कर सकते हैं, अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं या किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन से आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। अपनी जो क्रेडिट लिमिट है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते हैं तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसे बढ़ा भी दिया जाता है। तो इस एप्लीकेशन से आप किस तरह से लोन या क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं और किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। यहाँ पे आप लोन का प्रूफ देख सकते हैं। लोन जो है वो हमारा अप्रूव हो चुका है 0% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि ये हमें क्रेडिट जो लोन है वो विदाउट इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। वन टाइम अप्रूवल, लाइफ टाइम एक्सेस यहीगा। इसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाता है। उस OTP को डाल देना है और अपना एक न्यू आपने पासवर्ड यहाँ पे रख लेना है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं और क्रिएट पासवर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स में आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम और इसके बाद अपना जेंडर आपने बता देना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बता देना है। पैन नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। तो 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी होती है। ईमेल आईडी यहाँ पे दे देंगे। आपका रेजिडेंस एड्रेस क्या है ये आपने यहाँ पे बता देना है इस बॉक्स में। पिन कोड यहाँ पे डाल देना है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपने यहाँ पे बताना होता है आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आपको सैलरी मिलती है या फिर आप खुद से अपना कोई काम करते हैं। कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का नेम क्या है। नेट मंथली इनकम कितनी है, 20 से 25,000 आप यहाँ पे बता सकते हैं। और आपकी जो सैलरी है वो किस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, उस सैलरी की डेट आपने यहाँ पे बता देनी होती है। और सैलरी आपको बैंक में मिलती है, कैश में मिलती है या चेक में मिलती है। तो इस तरह के जो कुछ सवाल होते हैं कंपनी के, उसका आपने यहाँ पे आंसर कर देना होता है। आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, 3 लाख से कम है या ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही बताइएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट लिमिट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आसानी होगी। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल आपने देनी होती है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड इस बॉक्स में डाल देना है। बैंक कौन सा है, बैंक का नेम बता देना है। अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे 2 बार बता देना है। UPI ID अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे वेरीफाई की जाती हैं। आपका जो प्रोफाइल है वो इवेल्युएट किया जाता है और इसके बाद आपकी जो फाइनल अप्रूवल है वो निकल कर आ जाती है। जैसे कि हमारे केस में हमें यहाँ पे 20,000 रुपये की जो अप्रूवल है वो दी गई है और 20,000 की जो क्रेडिट लिमिट है विदाउट इंटरेस्ट रेट 0% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर यहाँ पे हमें यह मिल चुकी है। तो इसी तरह से आप भी सेम तरीके से आप इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे और सेम तरीके से ही आपकी जो क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करना होता है जिसमें आपका पैन कार्ड का फ्रंट साइड फ़ोटोग्राफ और आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं। मेन तो यही 3 होते हैं, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी जो सेल्फ़ी है वो अपलोड करनी होती है और आपके जो डॉक्यूमेंट के फ़ोटोग्राफ्स हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट के फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड का फ्रंट साइड फ़ोटो, बैक साइड फ़ोटो। इसके बाद ऑथेंटिकेशन का एक पेज आता है जिसे आई एग्री पे आपने क्लिक करना होता है। ई साइन एग्रीमेंट आपने यहाँ पे करना होता है। प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना होता है जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आता है। उस OTP को डालकर आपने अपनी जो ई साइनिंग है उसे कंप्लीट कर देना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा और OTP डालकर आपने ई मैंडेट यहाँ पे कर देना होता है, जिससे आपका जो रीपेमेंट है वो सिक्योरली आपके बैंक अकाउंट में से होता रहता है और आपकी जो किस्त है, जो भी मंथली इनकम आपकी बनेगी, जो मंथली किस्त बनेगी, वो अपने आप आपके बैंक अकाउंट में से कटती रहेगी। तो अपनी ऑटो पे सेटअप करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। डेबिट कार्ड की डिटेल दे सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग की डिटेल, जिससे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है और आपकी जो किस्त है अपने आप
यहाँ पे कटती रहती है। तो 20,000 की जो क्रेडिट लिमिट हमें मिल चुकी है, इसे हम अपने बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हैं। अपना कोई बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे बिजली का बिल, डीटीएच बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, कोई भी बिल हम पेमेंट कर सकते हैं। और क्यूआर कोड स्कैन करके हम कहीं पे इससे पेमेंट भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है फ्लेक्स पे। इस एप्लीकेशन से आप इजीली लोन यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में दिखा दिया है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन के लिंक आपको मिल जाएंगे, जो कि 3 मिनट में ही 50,000 का लोन आपको